Assalamu alaikum and welcome to Auto Xfinity. This is Ahmed Shahryar and I present to you Pakistan's first locally assembled electric vehicle Ceres 3. दुनिया में मोबिलिटी के ट्रेंड्स काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं. द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स एंड इट इज़ हाई टाइम फॉर द पाकिस्तानी मार्केट एज वेल कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ. सो बेसिकली इस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होने के मेजर जो रीजंस हैं, वन ऑफ देम इज़ टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, और नंबर 2 ये है कि एज एन अफोर्डेबल ऑप्शन, इकोनॉमिकल ऑप्शन हम इंटरनल कंबस्शन इंजन से इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा सकें ताकि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सके. सो इस गाड़ी के मुतल्लिक तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ द ड्राइविंग रेंज ऑफ दिस कार, कितनी देर में ये चार्ज होती है, कितनी माइलेज देती है एज़ कम्पेयर टू कंबस्शन इंजन्स, क्या इसकी हमें इकोनॉमिकल पड़ती है या नहीं, इसके तमाम सेलिएंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हु आर द कंपेटिटर्स ऑफ दिस कार इन द लोकल मार्केट, वी विल डिस्कस इट ऑल. स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. सो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सो यू मस्ट बी विलिंग टू नो कि इसके क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, कितनी पावर प्रोड्यूस करती है, कितनी ड्राइविंग रेंज है, वो तमाम फीचर्स. उससे पहले इसका बूट ओपन कर लेते हैं. सो आप देख सकते हैं कि इट हैज़ हाइड्रोलिक बूट, आपको मैनुअली ओपन नहीं करना पड़ेगा, विच इज़ फैसिनेटिंग फॉर मी एज़ वेल. और इसके आप अगर पूरा यहाँ पे स्पेस को देखेंगे तो इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन. एवरी कंपोनेंट इज़ प्लेस्ड इंडिविजुअली वेरी नाइसली. बहुत ही ओपन स्पेसेस हैं. इफ़ यू वांट टू सर्विस एनीथिंग वो भी ईजिली एक्सेसिबल भी है. उसके अलावा आपको तमाम यहाँ पे फ्लूइड्स भी मिलेंगे, जिसमें ब्रेक फ्लूइड है, इसके बैटरी को कूल रखने के लिए यहाँ पे कूलेंट भी गिवन है, वॉशर आपको मिल जाएगा वाइपर्स के लिए. उसके अलावा सिंस इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल तो यहाँ पे इंजन कोई नहीं है, यहाँ पे आपको मोटर इसकी माउंटेड मिलेगी. सो मोटर की बात हो रही है तो मैं बता दूं, दिस कार प्रोड्यूसेस 161 हॉर्स पावर अलॉन्ग विद दैट 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. और अगर इसके पावर फिगर्स की बात हो रही है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि इसके अंदर जो बैटरी पैक है वो 49.34 किलोवाट आवर का है. नाउ यू मस्ट बी कंसर्न कि इसकी कितने यूनिट्स कंजम्पशन होगी और कितनी उसकी ड्राइविंग रेंज होगी. सो 49 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो 50 किलोवाट आवर की इसके अंदर बैटरी है, और जो कि आपके यूनिट्स कंज्यूम करने लगी है अराउंड 50 यूनिट्स. सो 50 यूनिट्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इन सिंपल वर्ड्स, 50 या 60 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो अराउंड 3000 में ये गाड़ी आपको फुली चार्ज की कॉस्ट पड़ेगी. सो 3000 के अंदर आपको ये रेंज जो देती है हाईवेज़ के ऊपर कंपनी के मुताबिक इट इज़ गोइंग टू गिव यू 400 किलोमीटर्स, और अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो यू विल गेट अराउंड 330 किलोमीटर्स. सो अगर दोनों की रेंज को हम कंबाइन करके एक एवरेज निकालने की कोशिश करें तो यू डिवाइड द टोटल कॉस्ट 3000 विद द रेंज. अगर मैं 350 इसकी रेंज रखूँ, 3000 में ये चार्ज हो रही है, सो आपको तकरीबन 7-8 रुपये पर किलोमीटर पड़ेगी. इसका मतलब ये है कि अगर आप पेट्रोल की कॉस्ट के इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो दिस कार इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू लाइक 30 to 40 किलोमीटर्स पर लीटर अगर आप इक्विवेलेंसी की बात करें. तो आजकल के दौर में वन पेट्रोल प्राइसेस आर अराउंड 280, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव. एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव कि आपको 30 से 40 किलोमीटर पर लीटर की आपको रेंज देगी. सो ये इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे. उसके बाद अब डिस्कस ये करते हैं कि ये गाड़ी आपकी कितनी देर में चार्ज होगी, और अगर आप इसको होम चार्जर पे करते हैं तो उसकी क्या कैपेसिटी है, अगर कमर्शियल पे करते हैं उसकी क्या कैपेसिटी है. तो लेट मी टेल यू अबाउट इट. इस गाड़ी के साथ जो कंपनी देती है तो वो है 3.6 किलोवाट का चार्जर, जो कि होम चार्जर है. 16 एम्पेयर उसकी रेटिंग है, और उसको आप चार्ज कर सकते हैं घर पे. और अगर आप 0 to 100 चार्ज करेंगे गाड़ी को तो इट इज़ गोइंग टू टेक अराउंड 13 to 14 आवर्स, और अगर आप 80% तक चार्ज करते हैं तो तकरीबन 6 से 7 घंटे में हो जाएगी. इन कंपैरिजन टू दैट अगर आप कमर्शियल चार्जर यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द चार्जर, दिस कार हैज़ द कैपेसिटी टू गेट चार्ज इन लाइक 30 मिनट्स, जो कि बहुत ही एफिशिएंट है आई थिंक. और अगर आप इसको रात को तकरीबन 11-12 बजे चार्जिंग पे लगाएंगे तो सुबह तक ये गाड़ी फुली चार्ज आपको मिलेगी. सो दीज आर द नंबर्स अबाउट द चार्जिंग. अब चलते हैं इसके एक्सटीरियर के तरफ और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं. सो इस गाड़ी का अगर सबसे जो प्रोमिनेंट फीचर है वो इसकी फ्रंट ये ग्रिल है, जो कि बेसिकली ग्रिल नहीं है क्योंकि इट्स एन इलेक्ट्रिक कार. तो उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनी ने एक पूरा यहाँ पे प्लास्टिक डिज़ाइन दिया है फ्रंट पे, जिसके अंदर डिज़ाइन लैंग्वेज में ब्लू कलर काफ़ी हाईलाइट किया गया है टू इंडिकेट दैट दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक कार. उसके अंदर आपको सेंटर में बैजिंग मिलेगी सेरेस की, और सेरेस का पेरेंट जो ब्रांड है वो DFS के है, जिसकी जो इलेक्ट्रिक लाइनअप है उसके अंदर सेरेस की तमाम गाड़ियाँ हैं, जिसमें से ये सेरेस 3 भी है. उसके बाद सेंटर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा. एंड इफ़ यू लुक एट द इंटायर फ्रंट तो आपको सबसे एक अच्छी चीज़ जो इसके अंदर मिलती है वो इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं. उसके अलावा बॉटम पे आप देखेंगे तो आपको इसका अंडरलिप मिलेगा, जो कि 2 कलर्स के अंदर डिवाइडेड है. आपको सिल्वर यहाँ पे ब्रश्ड टच के अंदर मिलेगा, और उसके साथ बॉटम पे आपको प्लास्टिक में ये ब्लैक इसका अंडरलिप मिल जाएगा. अगर इसके हम बाकी एस्पेक्ट्स की बात करें
इसके जो लाइट्स हैं और इसके DRLs हैं, यू कैन सी काफ़ी स्लीक हैं, और इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो काफ़ी हद तक DFSK की बाकी गाड़ियों के साथ भी सिमिलर है। जैसे आपने देखी थी DFSK ग्लोरी 580 प्रो, उसी से ही आपको जब इसको देखेंगे तो यू विल सी कि देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़। तो इसके जो हेडलैम्प्स हैं, दीज आर LED हेडलैम्प्स, प्रोजेक्शन के साथ आते हैं, एंड उसके साथ साथ DRLs आपको LED में मिल जाएंगे इसके। और इसमें अच्छी चीज़ एक ये है कि इंडिकेटर्स के लिए बिल्कुल एक डेडिकेटेड उन्होंने स्पेस प्रोवाइड की हुई है, और आपके जो DRLs हैं वो आपको टॉप पे भी मिलेंगे और बॉटम साइड पे भी यहाँ पे। सो ओवरऑल गाड़ी की जो फ्रंट लुक है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और आपको एक अच्छी फील देती है व्हेन यू लुक एट द कार। आई थिंक इट विल बी अ हेड टर्नर ऑन द रोड्स। सो फ्रंट के बाद अगर गाड़ी के साइड प्रोफाइल को देखें तो सबसे पहले इसके जो टायर्स हैं वो 18 इंचेस अलॉय व्हील्स प्रोवाइडेड हैं, जिसके साथ साथ टायर की जो प्रोफाइल है 225 55 R18 अलॉय व्हील्स हैं, और उसका जो डिज़ाइन है मैट ग्रे कलर में है, और पर्सनली आई फील मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, अट्रैक्टिव है। सेंटर में आपको बैजिंग मिल जाएगी उसकी सेरेस की। सो टायर का जो साइज़ है वो गाड़ी के अकॉर्डिंगली बहुत ही अच्छा है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइड इसके मिरर्स मिलेंगे जो कि हाफ बॉडी कलर्ड और हाफ ब्लैक में है, और उसी के साथ साथ आपको इंटीग्रेटेड LED टर्न सिग्नल्स मिलेंगे। बॉटम पे देखेंगे तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी है, और यहीं पे मैं मेंशन कर दूं इस गाड़ी के अंदर ADAS लेवल 1 के फीचर्स हैं, जो तमाम सेफ्टी पैकेज है उसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे। फर्दर अगर इसकी गाड़ी की एरोडायनामिकली मैं देखूं तो इसके अंदर 2 कैरेक्टर लाइंस हैं, वन रन्स ऑन द टॉप ऑफ इट डोर हैंडल्स के साथ साथ, और एक बॉटम पे है जो बैक पे जाके कर्व में आ जाती है, जो कि एक प्रॉपर वेव बन जाती है गाड़ी के अंदर। और इसके बॉडी कलर्ड साइड हैंडल्स आपको मिल जाएंगे। इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री है, ये तमाम इसके फीचर्स हैं। और एक और इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि फिजिकल की के साथ भी इसके अंदर एंट्री गिवन है। बैक पे आएंगे तो यहाँ पे एक बड़ा यूनिक इसका एलिमेंट है कि यहाँ पे जो विंडो को एक कट दिया हुआ है बिल्कुल वेव के अंदर, इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके बॉटम पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग डॉक मिलेगा। अभी मैं आपको इसका चार्जर भी दिखाता हूँ और इसकी कंपैटिबिलिटी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की है। सो इसके चार्जिंग डॉक की बात हो रही है तो ये चार्जिंग डॉक इसका राइट साइड पे गाड़ी का गिवन है। इसको ओपन करने से पहले मैं आपको इसका चार्जर दिखा देता हूँ जो कंपनी प्रोवाइड करती है गाड़ी के साथ, और इसका ये पूरा पैनल आपको मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर डिफरेंट 4 इंडिकेशंस हैं, एक पावर की है, कनेक्टेड की, चार्जिंग की, और कोई भी अगर फॉल्ट है तो वो भी यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा। इसके साथ आप इसका प्लग देख सकते हैं। और वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस इज़ कि आप अगर कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी जगह पे जाके आपको सिंपली एक पावर सॉकेट के अंदर इसको प्लग इन करना है और आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी, रादर देन आपको कोई इंस्टॉलेशन घर पे चाहिए जिसके ज़रिए आप इसको चार्ज करें। उसके अलावा इसका चार्जिंग डॉक मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी रेटिंग मैंने आपको पहले बताया था 16 एम्पेयर है, यानी कि 3.6 किलोवाट का ये चार्जर है, और 49.34 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो है उसको तकरीबन 13 से 14 घंटे में ये फुली चार्ज करेगा। और इसकी अंदर से आप इसकी देख सकते हैं इसका जो जितना भी कन्फिगरेशन है, और इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे 2 सॉकेट्स गिवन है। जो टॉप पे है ये आपके होम चार्जर के लिए है, इसको आप यहाँ से इजीली प्लग इन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक सेकंड यहाँ पे गिवन है ये कमर्शियल चार्जिंग के लिए। अगर आप कहीं भी किसी EV चार्जिंग स्टेशन से गाड़ी को चार्ज करना चाहते हैं तो ये जो नीचे गिवन है इसके अंदर आप कमर्शियली चार्ज कर सकते हैं गाड़ी को। ऊपर वाला जो है वो होम चार्जिंग के लिए यूज़ होता है। सो गाड़ी के साइड के बाद अगर इसकी रियर प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे प्रोमिनेंट इसका जो एलिमेंट है वो इसके टेल लैंप्स हैं। इसके अंदर आपको पार्किंग ब्रेक्स मिलेंगी, ये लावा LED के अंदर, और इसी के सेंटर में आपको LED ब्रेक लाइट्स मिल जाती हैं। उसके साथ सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेरेस की बैजिंग मिल जाएगी अल्फ़ाबेट्स के अंदर। उसके टॉप पे आपको यहाँ पे रियर इसका वाइपर मिल जाएगा। टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे स्पॉइलर के साथ साथ हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, और एट द टॉप जो कि बहुत नेसेसरी होता है शार्क फिन एंटीना भी यहाँ पे गिवन है। बॉटम पे इसके देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लाइट्स मिल जाएंगी दोनों साइड्स पे। का डिफ्यूज़र जो है वो अगेन कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो ब्लू इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है टू इलस्ट्रेट कि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे एक पूरी ब्लू लाइनिंग मिलेगी, और उसके साथ साथ डिफ्यूज़र पूरा आपको ब्लैक प्लास्टिक के अंदर बम्पर में इंटीग्रेटेड मिलेगा। उसके साथ इंपॉर्टेंट करना मेंशन यहाँ पे सेफ्टी है, और सेफ्टी के अंदर यहाँ पे आपको एक रियर कैमरा मिल जाएगा जो कि देखने में यहाँ से तो नहीं नज़र आता बट इस बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे गिवन है। और उसके साथ साथ नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे जो कि फ्रंट पे भी मौजूद थे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो इसके अगर टेल लैंप्स को मैं लास्ट पे सम अप करूँ तो आई थिंक बहुत ही इसकी अच्छी एक डिज़ाइन लैंग्वेज है, और इसकी भी सिमिलैरिटी काफ़ी हद तक ग्लोरी 580 प्रो से है। और लेकिन इसके नीचे यहाँ पे अगेन सेरेस 3 की बैजिंग है, जो कि आई थिंक अगर सेरेस सेंटर में गिवन था तो दे कुड हैव रिमूव दिस सेरेस बैजिंग, खाली 3 भी आई थिंक इनफ था। बट ओवरऑल इसके अगर रियर को देखें बल्कि इसको लुक देती है गाड़ी को, और अगेन इलेक्ट्रिक वाली इस गाड़ी से फील आती है ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी चल के बूट स्पेस चेक करें कि इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस कितनी है। अब क्योंकि ये B सेगमेंट क्रॉस ओवर SUV है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसकी बूट स्पेस देखूं तो आई थिंक जितनी इस कैटेगरी के अंदर है उतनी ही इस गाड़ी के अंदर भी है। और आपको यहाँ पे एक स्प्लिटर मिल जाता है बूट का जिसको आप यहाँ से डिटैच भी कर सकते हैं, और उसके साथ बॉटम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बूट डिवाइडर है, और उसके नीचे आपको मिलेगी यहाँ पे टूल किट
और उसके साथ साथ एक आपको स्पेयर टायर भी मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अगर आप लॉन्ग ट्रैवल्स कर रहे हैं तो यूजुअली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर क्योंकि बैटरी पैक बैक साइड पे होता है तो आपको एक स्पेयर टायर नहीं दिया जाता, बट इस गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर गिवन है, लेकिन 18 इंचेस की बजाय 17 इंचेस में स्पेयर टायर गिवन है, बट नॉनदलेस वो दिया हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद रात के टाइम पे एक और अच्छा फीचर है कि इसके अंदर यहाँ पे इल्यूमिनेशन है, आपको एलईडी यहाँ पे लैंप मिल जाएगा, लेकिन उसका बटन यहीं से कंट्रोल होता है ऑन ऑफ का, वो आपको खुद मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। अब जहाँ पे लगेज कैपेसिटी की बात हो रही है, तो एक और अच्छी चीज़ है कि इस गाड़ी के अंदर अगर आप लगेज स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं और रियर सीट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, व्हाट यू कैन डू इज़ 60-40 स्प्लिट रेशो है इस गाड़ी के अंदर, यानी रियर सीट्स को आप टिल्ट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट बेड बन जाएगा और आपके पास मोर देन इनफ लगेज स्पेस होगी। सो दिस वाज अबाउट द लगेज स्पेस। आई थिंक इस कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक मोर देन इनफ है। सो गाड़ी की अगर रियर सीट्स की मैं स्पेस की बात करूँ, मैं आके अभी बैठा हूँ तो ईजी इसकी काफ़ी एंट्री है, कोई उसमें इशू नहीं है। और अभी फ्रंट सीट मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट की हुई है, आई एम 5'10", तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसकी यहाँ पे स्पेस देखूँ लेग रूम, तो आई थिंक मोर देन इनफ है, एम्पल लेग रूम है मेरे पास। हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी काफ़ी यहाँ पे इनफ है मेरे लिए, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा फीचर्स की अगर बात कर लें तो ये रियर पे आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, उसके साथ साथ एक आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाती है, विच इज़ अगेन गुड फॉर द रियर पैसेंजर्स। उसके बाद कंफर्ट के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा और उसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, जो कि जिसकी पोजीशनिंग की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी उसकी पोजीशनिंग है। और अगर इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं, बट लॉन्गर जर्नीज़ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा सेंटर पैसेंजर। इसका सेंटर फ्लोर को अगर देखें तो यहाँ पे हल्का सा हम्प है और उसके हिसाब से अगर सीटिंग कैपेसिटी में बात करूँ तो 3 बंदे बहुत ईजीली यहाँ पे बैठ जाएंगे। सीट्स आर कंफर्टेबल अगेन जैसे फ्रंट की थी। और उसके अलावा लास्ट में आपको एक चीज़ बता दूँ, इसके एक तो तीनों इंडिविजुअल हेडरेस्ट इसके तीनों से पैसेंजर्स के हैं और उसके साथ यहाँ पे आपको इसकी रूम लैंप मिल जाता है, बट फ्रंट पे आपको एलईडी में गिवन था, यहाँ पे आपको हेलोजन में है फॉर बोथ द रियर पैसेंजर्स। सो दिस इज़ अबाउट द रियर साइड ऑफ द कार, काफ़ी रूमी है। सो इसके अंदर एक और अच्छा फीचर है कि गाड़ी को जब आप अनलॉक करते हैं तो उसके बाद आप अगर 3 से 4 सेकंड के लिए इसको होल्ड करके रखेंगे बटन को, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो विंडोज़ हैं चारों दरवाज़ों की ओपन हो जाएगी, विच इज़ ऑल्सो अ गुड फीचर। और इसी तरह अगर आप इसको क्लोज़ भी करना चाहते हैं तो आप लॉक बटन को प्रेस करके रखेंगे तो विंडोज़ भी क्लोज़ हो जाएंगी। गाड़ी के अंदर आती है स्मार्ट एंट्री। तो सबसे पहले इसके अगर डोर को ही हम देख लें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट प्लास्टिक के साथ, सॉफ्ट प्लास्टिक के साथ आपको यहाँ पे पूरी यहाँ पे लेदर स्टिचिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पे, और 2 टोन के अंदर इसका इंटीरियर है जिसके बारे में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। चारों आपकी पावर विंडोज़ हैं एंड द इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंशन इज़ कि चारों विंडोज़ इसकी ऑटो में आती हैं, विच इज़ अ गुड फीचर अगेन। और यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग का भी फीचर मिल जाता है। सो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और एंट्री इसकी देखते हैं। बी सेगमेंट क्रॉस ओवर एसयूवी है और इसकी एंट्री काफ़ी ईजी है। और उसके हवाले से सबसे पहले अगर आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो सबसे पहले आप अपनी सीट को एडजस्ट करते हैं। तो मैं ये मेंशन कर दूं, इसके अंदर 6 वे आपको एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट्स मिलेंगी, यहाँ से आप सीट को स्लाइड कर सकते हैं और यहाँ से इसकी रिक्लाइनिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यही फीचर 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको पैसेंजर सीट पर भी मिलेगा। उसके बाद अगर सीट की कंफर्ट की सबसे पहले मैं बात करूँ तो आई थिंक फॉर अ पर्सन लाइक मी, मुझे काफ़ी हद तक बकेट फील आई है गाड़ी से, सीट से इसकी, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। एंड द गुड थिंग इज़ कि लेदर के अंदर जो गिवन है सीट्स, ये परफोरेटेड लेदर इसके अंदर गिवन है जो कि ब्रीदेबल लेदर होता है। उसके बाद गाड़ी के अंदर अगर सबसे पहले मैं फील की बात करूं तो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है लेदर स्टिच्ड में आपको मिलता है, अगेन परफोरेटेड है और डी शेप्ड इसका स्टीयरिंग है जो कि आजकल काफ़ी डिफरेंट गाड़ियों में मिलता भी है। उसके ऊपर आपको डिफरेंट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स इसके ऊपर मिल जाते हैं और काफ़ी इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी एलिगेंट है। सेंटर में स्मॉल सा आपको हॉर्न का ये पूरा एलिमेंट मिल जाएगा, सेंटर में बैजिंग है सेरस की, एंड देन अगेन एक छोटी सी बैजिंग यहाँ बॉटम पर भी गिवन है। और इसकी अगर मैं फील की बात करूँ तो स्टीयरिंग की काफ़ी अच्छी फील है। और स्टीयरिंग की बात हो रही है तो ये मेंशन कर दूं कि यहाँ पे इसकी एडजस्टेबिलिटी जो है वो टेलीस्कोपिक में आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ आप इसको टिल्ट कर सकते हैं अपने पोस्चर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद अगर राइट पे ये फीचर्स की बात करें जो यहाँ पे फीचर्स गिवन है, सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है जो आप यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं हेडलैम्प्स को। उसके बाद यहाँ पे आपको साइड मिरर्स, क्योंकि इसके रिट्रैक्टेबल भी हैं एडजस्टेबल भी हैं, यहाँ पे उसकी कंट्रोलेबिलिटी मिल जाती है। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर डिफरेंट सेफ्टी फीचर्स भी हैं। मैंने आपको बताया था एडास का लेवल 1 के इसके अंदर फीचर्स हैं, तो यहाँ से आप इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डाउन असिस्ट और उसके साथ साथ लेन डिपार्चर वार्निंग जो है वो भी यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये तमाम फीचर्स यहाँ पे गिवन है। बॉटम पे आपको अगेन बोनट ओपन करने के लिए बटन मिल जाएगा। अब चलते हैं इसकी दूसरी साइड पे और आपको एक ओवरव्यू देते हैं पूरे इंटीरियर का, और उसके अलावा आपके साथ ये एक्सप्लोर करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर कौन कौन से और
डिफरेंट फीचर्स गिवन है। सो गाड़ी के इंटीरियर की ही बात हो रही है, तो सबसे पहले अगर इसकी मैं ओवरऑल फील की बात करूँ तो ये 2 टोन के अंदर यहाँ पे गिवन है और ये बीच कलर के अंदर है, जो कि बेज काफ़ी पॉपुलर भी है पाकिस्तानी मार्केट में। एक लाइट कलर का फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी आपको रूमी फील आती है और काफ़ी आपको स्पेशियस फील आती है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको प्लास्टिक मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे लेदर स्टिच पूरा यहाँ पे मटेरियल है जो कि इसको काफ़ी अच्छी फील देता है। और ये बॉटम पे भी आप प्लास्टिक सारा देख सकते हैं बेज कलर के अंदर। अब इस गाड़ी के अंदर स्टार्ट स्टॉप और यहाँ पे गिवन है, पुश स्टार्ट है। इसकी अगर सबसे पहले मैं स्टीयरिंग व्हील की बात कर रहा था तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स राइट साइड पे मिल जाते हैं, मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएंगे। इसके जितना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आप उसकी कंट्रोलेबिलिटी सारी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके यहाँ पे ऊपर के डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन लैंग्वेज इसकी काफ़ी मॉडर्न है, फ्यूचरिस्टिक है। ये आपको देखें टरबाइन स्टाइल में यहाँ पे इसके जो एसी वेंट्स हैं वो गिवन है, 2 सेंटर में 2 साइड पर हैं। सेंटर में आपको हेजर्ड लाइट्स का मिल जाता है बटन, देन अगेन यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। ये यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन्स भी कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं जो कि आई थिंक अच्छी चीज़ है। सिर्फ आप टच कंट्रोल्स के ऊपर अगर जाएंगे तो काफ़ी हद तक आप डाइवर्ट भी हो जाते हैं ड्राइविंग करते हुए। सो सबसे पहले आपको यहाँ फिजिकल बटन्स के अंदर एक होम बटन मिल जाता है, उसके बाद ये बैक का यहाँ पे बटन मिल जाता है और उसी के साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं और यहाँ से आप FM भी कंट्रोल कर सकते हैं अलॉन्ग विद दैट आपके फ़ोन की कनेक्टिविटी के। और यहाँ से अगर आप एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ से आप इस मल्टीमीडिया का डिस्प्ले ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप रात में ड्राइविंग कर रहे हैं और अगर आपको ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद इसकी अगर डिज़ाइन लैंग्वेज की अगेन बात करूँ तो यहाँ पे एक सिल्वर ब्रश्ड में पूरी एक यहाँ पे पैनल गिवन है जो कि अगेन इसको एक कॉम्प्लीमेंट करता है इसके डिज़ाइन को और काफ़ी अच्छी फील देता है। और अगर इसके सबसे पहले हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ही आ जाएं तो इसके अंदर एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी है जो नॉर्मली गाड़ियों में नहीं होती कि इसके अंदर डे और नाइट मोड दोनों गिवन है। सो बेसिकली उसका मतलब ये है कि अगर आप दिन के अंदर ड्राइव कर रहे हैं तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वाइट कलर में नज़र आएगा और उसकी विजिबिलिटी आपके लिए भी काफ़ी ईजी होगी और आपके प्लीजिंग टू आई होगी। लेकिन जैसे ही आप रात के अंदर शिफ्ट करेंगे और आप इसकी हेडलाइट्स ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका डिस्प्ले पूरा डार्क थीम के अंदर चला गया है और ताकि आप ड्राइविंग करते हुए आपकी आंखों में ज़्यादा लाइटिंग ना आए। और इस चीज़ को आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं और आप इसको अगर आप ऑटो पे रखना चाहते हैं आप ऑटो भी रख सकते हैं। उससे ये होगा कि जब आप लाइट्स इसके ऑन करेंगे तो ऑन होगी, अदरवाइज़ ये लाइट मोड पे रहेगा। और अगर आप स्पेसिफिकली दिन को भी डार्क मोड यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप सेपरेटली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसके अलावा इसके फीचर्स की बात करते हैं जो इस गाड़ी के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आता है जिससे होता ही है कि आपको तमाम टायर का जो प्रेशर है वो इंडिकेट हो जाता है कि किसी में अगर टायर में प्रेशर कम है तो आपको इंडिकेशन आ जाएगी। नॉर्मली गाड़ियों में होता ही है कि आपको सिर्फ इंडिकेशन आती है कि किसी टायर के अंदर प्रेशर कम है, बट ये नहीं आती इंडिकेशन कि किस टायर के अंदर है और कितना कम है। बट इस गाड़ी के अंदर आपको चारों टायर्स का इंडिविजुअली आपको प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस टायर के अंदर कितना प्रेशर कम है ताकि आप नियर बाय किसी भी पंक्चर शॉप से उसको रीफिल करवा सकें। उसके बाद आपको डोर कोई ओपन है उसकी इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। ड्राइविंग मोड्स का मैं मेंशन कर दूं कि इस गाड़ी के अंदर 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, नॉर्मल, एको और स्पोर्ट्स मोड। तीनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आगे मैं डिस्कस भी करूंगा कहाँ से होता है। सीट बेल्ट की यहाँ पे वार्निंग आ जाती है। उसके अलावा कितना आप ट्रिप यूज़ कर चुके हैं, कितने किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है वो आ जाएगा। अलॉन्ग विद दैट सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशन इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फॉर मी वो ये है कि आपकी बैटरी परसेंटेज आ जाती है कि गाड़ी की बैटरी कितनी परसेंटेज चार्ज है और कितनी आपकी रेंज अवेलेबल है। लाइक अगर अभी 75% गाड़ी की बैटरी चार्ज है तो मेरे पास 272 किलोमीटर्स की रेंज आ रही है जिससे आपको इजीली इंडिकेट हो सकता है कि कितनी आप गाड़ी मजीद चला सकते हैं। सो फर्दर इसके सेंटर कंसोल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको द गुड थिंग इज़ कि आपको वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे मिल जाएगी और ये वायरलेस चार्जिंग का पैड है, लेकिन इसके राइट साइड पे वायरलेस चार्जिंग पैड है। इसके ऊपर अगर आप फ़ोन प्लेस करेंगे तो इसकी वायरलेस चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर इसके बॉटम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट नॉब मिल जाएगी जो कि डायमंड कट के अंदर, वैसे तो प्लास्टिक ये पूरा फिनिश गिवन है बट उसकी ये लुक प्रीमियम देने के लिए उसको एक डायमंड कट डिज़ाइन में दिया गया है। और यहाँ पे आपको मिलेगी स्विचिंग रिवर्स में, न्यूट्रल में और ड्राइव में। जो पार्किंग की है वो आपको बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे बटन मिल जाएगा। उसके साथ साथ बॉटम पे देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाएगी जिसको आप एंगेज भी कर सकते हैं, डिसएंगेज भी। और उसके साथ साथ अगर ये राइट साइड पे इसके देखेंगे तो यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं एयर कंडीशनिंग का। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्राइव मोड मिलेगा जिससे आप डिफरेंट जो इसके मोड्स हैं यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ से अगर आप ड्राइविंग मोड इसका चेंज करेंगे, इस वक्त ये स्पोर्ट पे है, इफ़ यू शिफ्टेड तो ये नॉर्मल पे आ जाएगा इंडिकेशन, और अगर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये एको पे आ जाएगा। और प्रेस करने की बात हो रही है तो ये टच कंट्रोल्स हैं, ये फिजिकल बटन्स नहीं है, इसमें कुछ फिजिकल बटन्स है, बाकी आपके मोड्स जो हैं वो है यहाँ पे विद अ टच ऑफ अ बटन आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी के अंदर मौजूद है और उसको भी आप यहाँ से ही यूज़ भी कर सकते हैं।
यहाँ से अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो मेरे पास जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है इसके ऊपर ये पूरा मेरे पास डिस्प्ले आ गया है, और ये आपको एरियल व्यू मिल जाएगा 360 डिग्री कैमरा का। और उसके साथ साथ आप डिफरेंट अगर कैमरास को इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं राइट साइड से। इस वक्त ये फ्रंट वाला एंगेज हुआ है, अगर आप रियर पे जाएंगे तो ये राइट पे आपको रियर दे देगा। और अगेन अगर आप पार्किंग कर रहे हैं इस गाड़ी के साथ तो इसके अंदर डायनामिक गाइडलाइंस हैं, अगर मैं स्टीयरिंग को मूव करूँगा तो ये गाइडलाइंस मूव हो जाती हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। पार्किंग में काफ़ी आसानी हो जाती है। और उसके साथ जो लेफ्ट और राइट के कैमराज हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि साइड व्यू मिरर्स के ऊपर माउंटेड है। उसके बाद अगर बाकी कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। एसी को आप विद अ टच ऑफ अ बटन यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आप ऑटो उसको एंगेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ फ़ैन स्पीड भी यहाँ से कंट्रोल हो सकती है। अब एसी की अगर बात हो रही है तो मैं ये मेंशन कर दूं कि इसके अंदर सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, ड्यूल जोन इसमें नहीं है। होता तो बहुत अच्छी बात थी, बट सिंगल इसके अंदर गिवन है। उसके बाद आ जाते हैं इसके पूरे मल्टीमीडिया की तरफ, जो कि 10.25 इंचेस के अंदर गिवन है। और इसका जो फ्लोटिंग डिस्प्ले है इसकी अगर आप डिज़ाइन लैंग्वेज देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर है ग्लोरी 580 प्रो से भी, उसके अंदर भी फ्लोटिंग डिस्प्ले था और इसी तरह माउंटेड था। तो इसके होम स्क्रीन के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करवा देता हूँ इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और कहाँ से उसको आप नेविगेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपका अगेन यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा आ जाता है, जिसको आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। सेंटर कंसोल से मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, यहाँ से इसकी आप तमाम कनेक्टिविटी, यहाँ से आप ब्लूटूथ इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इसकी जनरल सेटिंग्स भी इसके अंदर है, और व्हीकल के जितने कंट्रोल्स हैं वो भी तमाम यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं मल्टीमीडिया की, विच इज़ अ गुड थिंग। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो डिस्प्ले है ये अगेन ये नाइट मोड में है, इसको आप डे मोड में भी कर सकते हैं, क्योंकि डे टाइम में थोड़ी सी विजिबिलिटी कम होती है ड्यूरिंग सनलाइट। तो यहाँ से आप इसको डे पे भी और ऑटो पे भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। उसके बाद यहाँ से आपको साउंड सेटिंग्स में मिल जाएंगी। अगेन यहाँ पे अडैस असिस्टेंस के फीचर्स हैं। अब मैं आपको ये पहले भी मेंशन कर चुका हूँ 2-3 दफ़ा कि इस गाड़ी के अंदर अडैस के फीचर्स जो हैं वो लेवल 1 के गिवन है, क्योंकि जनरली जो प्रैक्टिकल फीचर्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि गाड़ी में के अंदर होना आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक भी हो जाता है, ऑल दो वो अडैस के होते हैं। बट इसके अंदर सिर्फ 2 फीचर्स हैं अडैस के, लेन डिपार्चर वार्निंग आपको मिल जाती है और फ्रंट कोलिजन वार्निंग मिल जाती है। 2 प्रैक्टिकल फीचर्स हैं, बट आई थिंक अगर लेवल 2 भी इसके अंदर होता, जिसके अंदर मजीद फीचर्स लाइक लेन कीप असिस्ट हो जाता, लेन डिफरेंट फीचर्स और ऐड हो जाते, तो आई थिंक वो भी बेहतर था। बट इस गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 गिवन है डैश के फीचर्स। तो उसके अलावा आप एनर्जी मैनेजर के अंदर जाके आप इसकी तमाम जो है बैटरी की इसकी और इसकी इलेक्ट्रिक जितनी रेंज है, तमाम उसके फीचर्स यहाँ से आप उसकी पूरा उसका डायनामिक्स देख भी सकते हैं। एनर्जी कंजम्पशन कर्व आपको मिल जाएगी और तमाम फीचर्स यहाँ पे गिवन है। होम स्क्रीन पे आपका एसी कंट्रोल्स यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके ऊपर मज़े की चीज़ ये है कि पूरा आपका यहाँ पे डैशबोर्ड का लेआउट आ जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग एस्थेटिक वाइज अगर देखें तो। और यहाँ से आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसका सिंगल जोन जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, और यहाँ से फ़ैन स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो द गुड थिंग अबाउट दिस इज़ कि आपको कुछ फिजिकल बटन्स भी मिल जाते हैं और उसके साथ साथ आपको सॉफ्ट टच कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको FM रेडियो इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर जो मुझे कमी फील हुई है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों इस गाड़ी के अंदर नहीं है, होते तो बहुत अच्छी बात थी। उसके अलावा आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, फ़ोन कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ कॉलिंग है, और अलॉन्ग विद दैट अगर फीचर्स की बात हो रही है तो इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स में अगर देखें तो क्रूज़ कंट्रोल भी इस गाड़ी के अंदर गिवन है, जो कि आई थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए गाड़ी में वो तमाम मौजूद हैं। और सेफ्टी की बात हो रही है तो एक चीज़ हम नहीं भूल सकते, एयर बैग्स। इस गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स प्रोवाइड किए गए हैं, 1 फॉर द ड्राइवर, 1 फॉर द पैसेंजर, 2 कर्टन्स में है और 2 साइड में है। सो सेफ्टी वाइज इट इज़ कम्प्लीटली इक्विप्ड। जो प्रैक्टिकल फीचर्स होने चाहिए सेफ्टी के लिहाज से गाड़ी में वो तमाम इस गाड़ी के अंदर गिवन है। इसके जो मल्टीमीडिया कंट्रोल है इसकी मैं अगर आपको रिस्पॉन्सिवनेस का बताऊं तो आई थिंक काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। कोई ऐसा मुझे अभी इसके अंदर डिले देखने को नज़र नहीं आया, जो कि अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा अगर इसके पूरे डिज़ाइन की बाकी बात करें, वायरलेस चार्जिंग मैंने आपको बता दी। सेंटर में आपको मिल जाते हैं 2 कप होल्डर्स यहाँ पे, और यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट के ऊपर आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी इसके अंदर। और आई थिंक 20 सेगमेंट क्रॉसओवर एसयूवी के अकॉर्डिंगली काफ़ी इनफ स्पेस है इसके अंदर। बट एक चीज़ मुझे इसके अंदर जो फील भी आई है कि अगर आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आप इसके ऊपर यूँ आम अगर अपना रेस्ट करते हैं तो इसकी जो फिटिंग है वो आई थिंक इट इज़ नॉट क्वाइट अप टू द मार्क। थोड़ी सी इसके अंदर ये साउंड
आती रहती है काफ़ी देर तक अगर आप इसको देखेंगे। तो आई थिंक इस चीज़ के अंदर इंप्रूवमेंट हो सकती है। बाकी फिनिश गाड़ी की इतनी बुरी नहीं है, इनफैक्ट मुझे आई वाज सरप्राइज कि गाड़ी की फिनिश काफ़ी अच्छी दी है कंपनी ने। सो ये सेंटर कंसोल की ही बात हो रही थी। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक टॉप पे है जिसके तमाम फीचर्स मैंने आपको ब्रीफ कर दी हैं। इसके बॉटम पे भी एक पूरा पार्ट है जिसके अंदर स्टोरेज स्पेस है काफ़ी सारी, उसके अंदर आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भी रख सकते हैं। उसके अलावा चार्जिंग की बात हो रही थी, मैंने आपको बताया इसके अंदर वायरलेस चार्जर पैड है। उसके अलावा चार्जिंग के लिए आपको एक ए टाइप मिल जाएगी यहाँ पे पोर्ट, और एक उसके साथ साथ आपको सी टाइप भी मिल जाएगी। सो उसके अलावा आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी इसके बॉटम पे मिल जाता है। सो चार्जिंग और कनेक्टिविटी के हवाले से कोई इसके अंदर कमी नहीं है उस लिहाज से अगर देखा जाए। उसके बाद सीट की मैंने कंफर्ट की बात की थी। सीट इसकी बकेट सीट्स हैं, परफोरेटेड लेदर है जो कि आई थिंक वेरी गुड है और उसकी काफ़ी अच्छी कंफर्ट है। और अगर आप सीट्स का टेक्सचर भी देखेंगे तो आपको काफ़ी इससे प्रीमियम फील आएगी, जस्ट लाइक आप किसी हाई सेगमेंट कार के अंदर बैठे हुए हैं। तो और इसका कलर जो है आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय इट कि बेज कलर के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये आपको काफ़ी स्पेशियस फील देता है गाड़ी के अंदर और वैसे भी काफ़ी आपको रूमी फील होता है। सो सीट्स की कंफर्ट के हवाले से आई डोंट थिंक देयर इज़ गोइंग टू बी एनी इशू। इसके जो हेडरेस्ट हैं दे आर वेल प्लेस्ड और आपका जो पोस्चर है वो काफ़ी ईजी बन जाता है। सो उसके बाद बात करते हैं इसके मल्टीमीडिया के हवाले से। हमने बात की थी इसके अंदर गाड़ी में 6 स्पीकर्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं जो कि अच्छी सराउंड साउंड देते हैं। उसके अलावा अगर इसके टॉप पे आना हम शुरू करें तो यहाँ पे एक चीज़ की मुझे मिसिंग लगी है कि यहाँ पे ऑटो डिमिंग मिरर नहीं प्रोवाइडेड, बट सिंपल है। उसके ऊपर अगर टॉप पे देखेंगे इस पैनल के अंदर तो यहाँ पे आपको 2 LED लाइट्स मिल जाएंगी जो रूम लाइट्स हैं, जो कि अगेन अच्छी बात है कि LED के अंदर प्रोवाइडेड है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे इसके पैनोरामिक सनरूफ के, और उसका जो साइज़ गिवन है वो काफ़ी मैसिव है जो कि आई थिंक इसको बहुत अच्छी फील देता है। गाड़ी को आपके अंदर काफ़ी अच्छी रूमी फील आती है और विद वन टच ऑफ अ बटन आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। सो आई थिंक फीचर वाइज इस गाड़ी के अंदर वो तमाम फीचर्स गिवन है जो कि प्रैक्टिकलिटी वाइज आपको डेली यूज़ में आपको चाहिए होते हैं, वो तमाम फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं कि जो पैसेंजर सीट है वो भी आप देख सकते हैं कि ये भी 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट है। सो आपको मैनुअल लिवर नहीं मिलेगा बल्कि आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट ही मिलेगी। तो सेरेस 3 EV के हमने तमाम फीचर्स को डिस्कस किया जिसमें एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, सेफ्टी फीचर्स हैं। नाउ द बिगेस्ट पॉइंट इज़ कि इज़ दिस कार वैल्यू फॉर मनी। सो उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताया था कि दिस इज़ द पाकिस्तान फर्स्ट लोकली असेंबल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसके कंपटीशन में कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में। सो डायरेक्ट अगर इसका कॉम्पिटिटर देखें तो MG ZS EV है जो कि अभी कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट है यानी इम्पोर्टेड यूनिट है, और ये क्योंकि अब CKD में भी पाकिस्तान में आ गई है। तो अगर देखा जाए प्राइस वाइज मैं सबसे पहले आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। दिस कार इज़ लॉन्च्ड एट 9.2 मिलियन यानी सादा अल्फाज में 92 लाख्स में ये पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, जबकि इसका कंपेटिटर जो है MG ZS EV उसकी प्राइस अभी 110 से अबव है यानी 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा है। सो कंपेटिटिव है जिस गाड़ी को, यस इसको है, बट इसके अंदर अगेन वही ADAS के फीचर्स लेवल 1 पे गिवन है जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ज़्यादा नहीं दिए गए। उसका रीज़न भी ये है कि मेनली कि इसकी प्राइस को कंट्रोल किया जा सके और इसको एक ऐसी अफोर्डेबल रेंज में रखा जा सके ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके इस कैटेगरी के अंदर। सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। मैंने इसकी आपको रेंज बताई थी, ये गाड़ी आपको तकरीबन शहर में 330-340 आपको आराम से माइलेज दे देगी ऑन अ सिंगल चार्ज। लॉन्ग रूट के ऊपर एज पर द कंपनी इट विल गिव यू 400 किलोमीटर्स, और इसकी फ्यूल एवरेज मैंने शुरू में आपको कैलकुलेट करके बताई थी तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर पर लीटर आपको देगी अगर आप कंपेयर करें एक इंटरनली कंबस्टन इंजन से। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपके पास सोलर पैनल्स हैं घर पे और आप ऑफ पीक आवर्स में इसको चार्ज करते हैं तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी टोटली फ्री फॉर यू। So electric vehicle per transition it is not going to be an easy journey, but looking at the future prospects I think EVs की तरफ जाना is the only solution पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है बट कंसिडरेबली अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल प्राइसेस आई थिंक इट इज़ स्टिल इकोनॉमिकल। और ये गाड़ी फ़िलहाल अगर देखा जाए इसकी प्राइस पे इट इज़ कम्प्लीटली वैल्यू फॉर मनी। और इसके साइज़ की अगर बात करूँ इसकी पूरी डायमेंशंस की तो MG ZS EV से इसका साइज़ कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो विड्थ हो, चाहे इसकी हाइट हो। तो साइज़ वाइज इट हैज़ मोर रूम एज़ कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर्स। इसका जो बैटरी पैक है हमने ये बात नहीं डिस्कस की कि वो कहाँ पे माउंटेड है। बिल्कुल इस बॉडी के सीट्स के बिल्कुल बॉटम साइड पे इसका बैटरी पैक माउंटेड है, और उसका रीज़न भी ये है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जितना सेंटर में रखा जा सके ताकि इस गाड़ी को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल सके, उस वजह से इसको सेंटर में माउंट किया गया है। सो अगर आप भी सेरेस 3 EV को बुक करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं इसकी कोई भी डीलरशिप लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद पूरा नेटवर्क है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रिंस सेरेस मीर मोटर्स पे। अगर आप इस गाड़ी को बुक करवाना चाहते हैं, इसके जो CKD यूनिट्स हैं यानी लोकली असेंबल्ड यूनिट्स, उसका डिलीवरी टाइम फॉर नाउ मार्च
2024 है, यानी तकरीबन 3 से 4 माह का टाइम है। और अगर आप भी बुक करवाना चाहते हैं आप विजिट कर सकते हैं डीलरशिप। 6 कलर्स के अंदर ये गाड़ी आती है, जो आपको कलर पसंद हो आप बुक भी करवा सकते हैं। फर्दर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर एड्रेस भी गिवन है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट लुक रिव्यू ऑफ सेरेस 3 EV। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल हिट द सब्सक्राइब बटन, उसके अलावा बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।